छोटे साहिबजादों को केवल दीवार में नहीं चिनवाया गया, उससे पहले भी उनको कई तसीहे दिए गए। तसीहे मतलब कष्ट दिए गए। सबसे पहले तो पहला कष्ट तो यही है कि उनका परिवार बिछड़ गया। दूसरा कष्ट ये है कि वो 3 दिन से भूखे हैं। अब जब गंगू उनके साथ गद्दारी करता है तो मोरिंडा में जाके शिकायत करता है और मोरिंडा से सिपाही आते हैं गंगू के घर माता गुजरी जी को लेने और छोटे साहिबजादों को लेने। अब वो कैसे लेके जाते हैं? वो छोटे साहिबजादों को रस्सी से बांधते हैं, माता गुजरी जी को भी हाथ पे रस्सी से बांधते हैं, छोटे साहिबजादों को बोरों में बंद कर देते हैं, ऊपर से बोरा भी बंद कर देते हैं। माता गुजरी जी को इतिहासकार लिखते हैं कि हाथ बांधने के बाद उनके मुंह पर एक ऐसा थैला लगाया जाता है जिसे घोड़े के ऊपर लगाया जाता है खाना खाने के लिए, और उस थैले में मिर्ची डाली जाती है। इसके बाद जब वो दरबार में आते हैं तो 2 जर्नैल इनाम पाने के लिए छोटे साहिबजादों को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए अलग तसीहे देते हैं। उन्होंने छोटे साहिबजादों के वस्त्र उतारकर उनके ऊपर शहतूत की डंडी से उनको पीटा। पीपल के पेड़ में छोटे साहिबजादों को बांध दिया गया। उसके बाद उनके ऊपर गुलेल से पत्थर मारे गए। एक पत्थर छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी की आंख पर लगता है, उसमें से खून निकलने लगता है। छोटे साहिबजादे अपना हाथ ऐसे रख लेते हैं। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि उनके हाथों को जलाया गया ताकि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। इतनी सारी तसीहे देने के बाद जब वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते तब फतवा जारी होता है कि उनको दीवार में चिनवा दिया जाए। जब जल्लाद उनको दीवार में चिन रहे हैं तो उनके घुटने बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ पर चंद बोलता है कि मुगल की ईंट खराब ना हो, इस वजह से इनके घुटने छील दिए जाए, और उनके घुटने छील दिए जाते हैं। दीवार में पूरा चिनवाने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं, दीवार गिर जाती है। उसके बाद उनको होश में लाने के बाद उनकी छाती पर पैर रखकर गर्दन को धीरे धीरे करके रेत दिया जाता है। तो इस तरीके की तसीहे दी थी मुगल साम्राज्य ने छोटे साहिबजादों को। सुनकर और माइंड में इमेज बनाकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने छोटे बच्चों को जरूर बताना कि उनकी उम्र केवल 9 साल और 7 साल की थी, और इस शहीदी दिहाड़े पर उनको जरूर याद रखना।